आपने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम इंडियंस अपने टैलेंट को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वी फील दैट नो वन इज गोइंग टू रिस्पेक्ट, सो वी एक्चुअली कट डाउन एंड वी से कि नहीं, इंजीनियरिंग ही करना है, डॉक्टर में ही जाना है, यही करना है. बट आई थिंक दैट इज अ मैसेज यू गाइज आर ट्राइंग टू पुट फोर्थ इज, जो टैलेंट है उसको अंदर छुपा के नहीं रखना है. यू हैव टू कम आउट, reach out to people. So you can reach out to the old pages community if you feel that you have the talent. Don't stop. These are the guys who are going to help you. These are the guys who are going to help you grow, because you guys have also trained so many people to come out and start writing. Can you give certain examples like you share with yes, we have many examples. So, और मेरा पर्सनल फेवरेट एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा. एक लड़की है ओल्ड पेजेस में, कशिफा नाम है उसका, और वो ऐसी है कि इतनी खुश दिखेगी आपको, और उसके चेहरे पर उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा जचती है कि आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि इसके अंदर भी कुछ ऐसे छुपे इमोशंस हैं. अब ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया कि छुपे इमोशंस हैं, और कुछ आप उसकी तरीके से वैसे बात भी नहीं कर पा रहे हो तो पता नहीं चलेगा. और एक दिन उसने मतलब सडनली मुझसे बोला कि मैंने कुछ लिखा है. मैंने बोला सुनाओ. मैंने जब वो सुना, वो पीस बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन वो पीस जो है उसने मुझे ऐसे जैसे मुझे सांप सूंघ गया, क्योंकि उसने एक ऐसे इमोशन के बारे में लिखा कि सबको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा खुश रहती है, और उसे ये बात पता है कि हमारे इस कलर ग्रेडिंग कल्चर के हिसाब में वो थोड़ी गोरी है तो लोग उसे खूबसूरत मानते हैं. उसे ये भी पता है कि वो बॉयज़ के साथ इतना उठती बैठती है, इतना ओपन है, तो लोग उससे नेक्स्ट एक गलत एंगल में भी उसके बारे में सोचते हैं. उसे ये भी पता है, और उसके बावजूद भी उसने अपने पीस में कहा, तब भी मुझे किसी की खुशी नहीं मिलेगी चलेगा, अगर मैं उसको खुशी दूँ और वो रिटर्न में अपना गम मुझे दे दे तो वो भी मुझे चलेगा. वो एक मेरा वो मेरे लिए मतलब मेरे दिल के करीब वो इंसान ऐसे यूं हो गया. मतलब ये ऐसी सोच है तुम्हारी, ये तुम अंदर से हो, ये तुमने बताया क्यों नहीं आज तक, ये तुम हो. तो और वो बहुत डरी हुई थी कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं. तो वो एक है कि जिसको हमने बहुत ट्रेन किया, बहुत उसके साथ बैठे. पर्सनल फेवरेट उसका नाम रोहित है, एंड द रीजन बिहाइंड ही इज माय फेवरेट बिकॉज आई नो हिम सिंस 5 years, और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो बंदा लिखता है. हाँ. और जब वो आया मेरे पास, और एक्चुअली ये भाई साहब ही उनको लेकर आए. एक दिन रात को 2 बजे हम हमारे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में थे, तो इसने कहा कि अगर चलते लिख सरप्राइज़ है. हम दोनों को कहा चलो सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, चलो. तो हमने कहा ठीक है चलो. हम ये जद्दोजहद में लगे हुए थे कि आर्टिस्ट ढूंढने, कहाँ ढूंढने, ये वो, क्योंकि लड़कियों का एक्चुअली हम जब इस जर्नी पर भी थे कि हम वी हैव टू एक्सप्लोर आर्टिस्ट. कभी लड़कों का नंबर इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे पास लड़कियाँ नहीं है, बट वी वर सो फॉर्चुनेट टू हैव सच अ ग्रेट टीम in all the terms, be it artist or be it the technical team. They all said one simple thing, guys, we need to maintain the ratio. And fortunately हमारे पास बहुत सारी लड़कियां, so हम वो एंगल भी लेकर चल रहे हैं. ये पता नहीं हम तीनों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम तीनों की जुबान से ये चीज निकली, यार लड़कियां आर्टिस्ट ढूंढो, वो उनको लेकर आओ, उनको आज ऐसे रखो इस प्लेटफॉर्म पे. वो तराजू है ना कि वो बराबर है, और हमारी एक लड़की है ना वो 10-10 लड़कों पर भारी है. मतलब हमारे पास ऐसी लड़की है. बिल्कुल एकदम एग्री करता हूँ. और आई थिंक कि जब हम बात लड़कियों की कर रहे थे, राइट, उन जिंदगी काफ़ी लोगों की बड़ी चैनलाइज्ड होती है, राइट. मैं थोड़ा और अगर ब्रूटल एग्जांपल दूँ तो पहले रिमोट मॉम डैड के हाथ में हो, फिर शादी के बाद पति के हाथ में, बीच में जो भी है. और मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी में किसी के हाथ में खुद का रिमोट दे, ज़रा भी नहीं. उन्हें खुद के पास रखना चाहिए खुद का रिमोट, राइट, कि खुद की लाइफ खुद कंट्रोल करो, खुद एक्सप्लोर करो. और इवेंचुअली कभी कोई ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स आए मेरे सामने जो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते थे, बट फिर एक डर से, सिर्फ उस डर के वजह से वो कहते नहीं करना है. अब क्या होता है कि इस वक्त पे हम लड़कों को पहले से ही ट्रेन किया जाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये संभालना, तुम्हें और लोगों से मिलना जुलना है. हमारे कल्चर में आई बिलीव कि हम लड़कियों को समझाते कि नहीं बेटा तुझे रात को यहाँ नहीं जाना, तुझे वो नहीं करना, तुझे ये नहीं करना. एंड आई थिंक कि पेरेंट्स अपने साइड ठीक है, सही है, मैं उन्हें गलत नहीं बोलूँगा, बिकॉज वो भी अपना सोचते हैं. बट आई वुड से कि थोड़ा और अगर वो इस चीज़ पे एम्फेसाइज करे
और सोचे कि नहीं हमारी लड़कियां भी ये कर सकती है, ठीक है। एंड आई थिंक कि हम उस पार्ट पर एज एन इंडिया वी आर ग्रोइंग रियली वेल फॉर नाउ। तो मैं यही चाहता कि जो इमोशंस वो लाना चाहते हैं सामने प्लीज़ लेकर आए, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ 100 ऑफ पीपल, ठीक है, 90% विल बी देयर टू एक्चुअली लिसन टू यू, राइट, एंड दे विल रिलेट आल्सो। एग्जैक्टली। एंड आई वुड आल्सो वांट कि हाँ उनका जो ये डर है वो बस बाहर निकल जाए, कि कभी ऐसा नहीं हो कि किसी लड़की ने बस इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वो डर रही थी। नहीं, लोगों के सामने आना है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, बस एक कोशिश तो करें। मतलब अगर हम भी हाथ अगर रखे सामने, तुम हाथ पकड़ोगे तो ही हम चला पाएंगे। सो जब हम परफॉर्म करते हैं वो डर ये भी रहता है ना कि लोग जज करेंगे। हाँ ट्रू, बिल्कुल। यस, सो यू गाइस आल्सो ब्रिंग देम आउट लाइक यस। डर ना हर किसी की एक कहानी होती है। जो मैं बात कर रहा था मेरे फेवरेट आर्टिस्ट की, रोहित, सो दैट पर्सन, और ये और भाई फिर साहब, मैं निखिल की बात करूंगा। हाँ, तो ये भाई साहब ने मुझसे कहा कि चलो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और मैं देखता हूँ तो क्या, ये मेरे सामने मेरा एक जूनियर खड़ा है जिसको मैं 5 साल से जानता हूँ। तो मैंने बोला सरप्राइज़ कहाँ है? तो ये भाई साहब ने कहा कि ये सरप्राइज़ है तुम्हारा। मैंने बोला इतनी बेकार शक्ल इसकी, क्या सरप्राइज? यू नो सूफी, ये टाइम नहीं है मजाक करने का। वी आर हियर टू चिल, वी आर हियर टू एंजॉय, लेट मी डू दैट, ठीक है। उसने बोला नहीं ब्रो, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। रोहित लिखता है, और वो टाइम पर, और मैं थका हुआ हूँ, आई केम फ्रॉम माई जॉब, और एकदम एग्जॉस्ट हूँ, और एकदम से वो इस तरीके से स्ट्राइक किया मुझे, तू लिखता है? मतलब तू भाई 5 साल मेरे साथ ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है, और तूने मेरे को कभी नहीं बताया कि तू लिखता है। ऐसा नहीं कि मैं उसको जज कर रहा था, और कर भी रहा था, तो मैं कैमरा पे बोलूँगा नहीं कि मैं कर रहा था। सो यस, तो फिर इसने मुझे अपनी पोइट्री सुनाई, जिसका नाम था पहला भाग। वो एक वन साइड लव की स्टोरी थी, जहाँ पर मैं 7वें आसमान पर उसको रिलेट कर गया, जैसे कि इन लोगों ने कहा। तो मैं, लव इज़ माई फेवरेट जॉनर। बट ऐसा होता है ना कि इन दोनों की मेहरबानी है कि मैं उस प्यार के पर्सपेक्टिव से हटकर फिर मैंने दुनिया के अलग रंगों को, अलग अलग इमोशंस को मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। इन दोनों की मेहरबानी है। और फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, प्यार तूने लिखा वो सही है। तो मैं उसके साथ बैठा था, और उसने मुझसे कहा कि तेरा पेन क्या है? मैंने उसको पूछा कि तेरा सबसे बड़ा पेन क्या है, तेरा दर्द क्या है? तो उसने बोला कि मेरा सबसे बड़ा दर्द जो है, मेरा पेन जो है, वो है मेरा डर। और मैंने पूछा कि तेरा डर क्या है? तो उसने बोला कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। और 5 सालों में मैं कभी वो इंसान से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि इस चीज़ का डर इस इंसान को सताता है, जो हमेशा एक ऐसा नकाब, मतलब इन 5 सालों में मेरे आँख के सामने वो एक ऐसा नकाब चढ़ाकर चला था कि उसको किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ा। The happiest person in the room you'll find. The happiest person, always smiling, वो ऐसा इंसान है। Like you cannot judge anyone by its No. You will never know, and you won't believe. जिस वेन्यू पे हमने हमारा फर्स्ट शो किया, उस पे हम नेक्स्ट एक मीटिंग के ले गए हमारी, और मैं वहाँ पे थोड़ा जल्दी बैठ गया, और वहाँ पर एक हमारी उम्र का लड़का है, और उसने कहा कि आपका शो मैंने अटेंड किया था, और आपके शो में वो जो डर वाली पोएम थी, उसके बाद से मैं अपने डर को फेस करना शुरू कर चुका हूँ। wow. तो मुझे इतनी खुशी हुई वो सुन के कि हमारा वो ओल्ड पेजेस का वो ऐसा आर्टिस्ट है, उसने तो बस अपना आके डर बयान किया, और लोगों को कहा कि अब अपने डर का सामना करना शुरू करो, और किसी ने शुरू कर दिया। Actually, and that's the revolution. That's the main motive of old pages, to bring the revolution in society in all the possible terms. And Rohit, cheers to you, bro. We all love you. हाँ, and we were talking about कि वो जो ऑडियंस का जज करने का डर होता है, तो ये चीज़ मुझे मेरे फादर ने सिखाई थी कि सब थोड़ा कॉन्फिडेंस को लेकर ना एक अलग डेफिनेशंस में कि कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस कब आता है, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है, प्रिपरेशन हमेशा कॉन्फिडेंस देगी। Yes. जितना आप प्रिपेयर करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। तो मैं जैसे गुप्ता जी, निखिल की बात कर रहा था, तो निखिल का ऐसा था कि निखिल ने जब पीस सुनाया, पीस बहुत अच्छा, बहुत डिटेलिंग, बहुत मज़ेदार, लेकिन जब डिलीवरी पे बात है, जब डिलीवरी पे आता है, तो जितना बोलते हैं ना, हमारे उसका जब पीस हमने सुना तो हमारे इमोशंस यहाँ हुआ करते थे, और जब उसकी डिलीवरी सुनते थे तो हमारे इमोशंस यहाँ होते थे, हमेशा गुस्से में, क्रोध में, क्योंकि दोस्त थे तो उसको चिल्लाते थे, गालियाँ देते थे, क्या कर रहे हो यार तुम, ये पागल हो तुम, ऐसे परफॉर्म करोगे, नहीं कराएंगे तुमको परफॉर्म, निकलो यहाँ से, ऐसे मतलब ऐसा है ना कि वो
गुप्ता जी के साथ हमने इतना टॉर्चर किया ना कि हिटलर ने भी नहीं किया। हाँ, हमने इतना उनको torture किया तो भाई। यू वोंट बिलीव अभी जैसे सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो भी वर्क फ्रॉम होम में ही बिजी था, लेकिन नहीं, रात भर प्रैक्टिस हुई दोस्त के घर पे, सुबह उठाया और सुबह मतलब उठना ही क्या, सुबह तो साथ ही थे, तो ऐसे कुछ अनकन्वेंशनल एक्सरसाइजेस हैं जो मुझे मेरे फादर ने बताया है कि स्पीकिंग किसी को बिल्ड करनी हो ऑडियंस के सामने तो क्या करे। तो जैसे वो उनके टाइम पर महालक्ष्मी रेस कोर्स में सिक्योरिटी को थोड़ा समझा बुझा के उस वक्त जाते थे जब रेस कोर्स बंद होता था, और वो एकदम ऊपर वाली रो पे खड़े होकर अपनी एलोकेशन की प्रैक्टिस करते थे ऐसे सबके सामने, समंदर में जाते थे घुटनों तक के पानी में ताकि वो ना हो, तो वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करते थे कि किसी को आवाज़ सुनाई ना दे लेकिन मेरी आवाज़ इतनी ऊंची हो। ये हमने गुप्ता जी के साथ कराया। हम उनको लेकर गए कार्टर रोड पे और हमने बोला चलो अंदर, पत्थरों पे अंदर 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 अंदर, यहाँ खड़े हो गए, ठीक है अब जाओ। मैंने बोला देखो सामने पोल दिख रहा है, समझो जिस लड़की के लिए तुमने पोएम लिखी वो सामने खड़ी है और तुम्हें उसको जोर से ही बोलना है लेकिन फील में भी बोलना है। तो वो उनसे प्रैक्टिसेस कराई गई। हमने आर्टिस्ट लोगों को बुलाया और उनको बिठा के कहा कि पहले आग बंद करो, म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक के साथ करो परफॉर्म और फिर रिव्यू लो, ये सारी चीज़ें। तो जितना थोड़ा बहुत साइंस ने हमको बताया कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे सुधारते हैं, जितना थोड़ा हमने देसी तरीकों से सीखा है, सबका मिश्रण करते 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 जितना हम एक पर्सन के हिसाब से उसका पर्सनल लर्निंग एंगल समझ के उसको ट्रेन कर सके, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए हम यही कोशिश कर रहे थे हमेशा, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि एक आर्टिस्ट को इस तरीके से एक परफॉर्मर में भी बदलने की कोशिश की कि हाँ आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। And if you guys haven't realized, you're actually doing some sort of a therapy work also, right? Because I believe जब हम लिखते हैं तब actually you know your reality also. हम होते कुछ और है बाहर से, लेकिन अगर हमको खुद के बारे में जानना हो, you have to write. Yes. So I think that words जो हम भूल चुके हैं, शब्द, वो अब वापस लाने की आप पूरी कोशिश करें। I wish you all guys the best of luck. Thank and you. I Thank wish you it so much. runs in the long run. Thanks a lot. That is a brilliant job. Thank you you. so much. Thanks a lot. Thank you. Yes. Thank you so much for giving us this opportunity actually कि ये बात लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बातों को समझे कि जब अगर हमारे अंदर कुछ इमोशंस हैं तो ऐसे लोग और हमारे साथ एक कम्युनिटी है जो आपको ज्वाइन करना चाहती है, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए एंड हैंड इन हैंड विल क्रिएट अ फैमिली टुगेदर। और इसके लिए जो भी देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को पता नहीं है तो मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न कि उन्होंने ये चैनल शुरू किया। तो मैंने तो उनको कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप हर दुनिया की नज़र में जो छोटा शख्स है उसकी स्टोरी को बता रहे हो। हर छोटे शख्स के पीछे बड़ी स्टोरी होती है, हर बड़े शख्स के पीछे भी बड़ी स्टोरी होती है, लेकिन वो क्या है हमने ऐसा बड़ा छोटा कर रखा है। बट हर रीज़न इज़ कि हम देसी लोग विदेश में जाते हैं तो चमकते हैं, लेकिन देसी को उस नज़र से नहीं देखता इज्जत की। इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। क्या बात है, That's really nice. क्या बात है। So What a thought. तो मैं ये मतलब this is a big shout out to you Actually. बहुत And wish you all the luck with it. Yes. Thank you so much for podcast. And मेरा channel तो it's like a small thing that I'm doing, and but because of you guys, it's going to grow and reach out to millions. Because I know India has a lot of talent Yes. जो कि दिखता नहीं है। And